Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th बिहाइप से चैप्टर सेकेंड की जो लास्ट पार्ट है, एक पोएम है वो विंड। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पोएम की जो पोएट हैं वो हैं सुब्रमण्या भारती, जो कि एक ग्रेट तमिल पोएट रहते हैं। तो इस पोएम को भी उन्होंने तमिल में ही लिखा था, लेकिन इसको ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में कौन? ए रामानुजम। सो ए रामानुजम इज ए कनाडा एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक एंड मॉडर्न पोएट्री। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो हवा जो प्रचंडता से, यानी कि बहुत तेज़ी से और मजबूती से जो विंड चलती है, हवा चलती है, तो अत्यधिक बर्बादी का कारण बन जाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? हम इसके साथ किस प्रकार से मित्रता कर सकते हैं? तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, यानी कि जो पोएट जो हैं वो कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, यानी कि हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, यानी कि खिड़कियों के जो पट जो होते हैं उसको तुम मत तोड़ो, मत बिखराओ। डोंट स्कैटर्स द पेपर, कागज़ों को मत बिखराओ। जो पेपर जो होती है, जो मेज पे या टेबल पे रखी रहती है, उसको तुम मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी में जो पड़ी हुई पुस्तकों जो हैं उसको तुम मत फेंको। भाई साहब, आपने देखा होगा कि जब भी हवा तेज़ी से बहती है तो आपकी जो विंडोज़ होती है उसके पट फड़फड़ाने लगते हैं, यानी कि वो हिलने लगते हैं, सड़सड़ाने लगते हैं। और हवा जब तेज़ी से चलती है तो आपके टेबल पे पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो रहती है उसको भी वो इधर उधर बिखरा देती है, उड़ा देती है। तो पोएट कहते हैं कि हवा धीरे चलो, खिड़कियों के पट मत बिखराओ, कागज़ों को मत बिखराओ, और अलमारी में जो पुस्तकों जो रहती है उसको तुम मत फेंको। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, वहाँ देखो तुमने क्या किया। पोएट कह रहे हैं विंड से कि वहाँ देखो तुमने क्या किया, तुमने उन सब चीज़ों को नीचे फेंक दिया। जो भी चीज़ें अरेंज्ड हुई थी उन सब चीज़ों को तुमने नीचे की तरफ फेंक दिया, उसको बिखरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के सारे पेज जो होती है, पृष्ठ जो होती है, वो सब तुमने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर वर्षा ले आई, यानी कि जब हवा जब तेज़ी से चलती है तो एक बर्बादी का कारण बनती है और सभी चीज़ों को वो डिस्ट्रॉयड कर देती है, डिस्ट्रैक्शंस कर देती है। अब जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ वो वर्षा को भी लाती है। तो पोएट कह रहे हैं विंड से कि अब तुम तो हवा चलती थी, काफ़ी तेज़ी से चल के तुम बर्बादी का कारण तुम बन चुकी हो, और तुम अपने साथ वर्षा को भी, यानी कि रैन को भी तुम लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। पॉकिंग फन का मतलब होता है टू मेक फन, यानी कि मजाक उड़ाना, और वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर लोग। तुमने कमज़ोर व्यक्ति और वस्तुओं को सताने में तुम बहुत ही चतुर और चालाक हो, यानी कि तुम तो बर्बादी के कारण तुम बन चुकी हो, और तुम कमज़ोर जो व्यक्ति जो होते हैं उनको भी तुम काफ़ी टॉर्चर करती हो, काफ़ी तुम सताने में बहुत ही तुम चतुर हो, चालाक हो। फेल क्रबलिंग हाउसेस, क्रबलिंग डोर्स, क्रबलिंग rafters, क्रबलिंग वुड्स, क्रबलिंग बॉडीज, क्रबलिंग लीव्स, क्रबलिंग हार्ट्स। कमज़ोर जर्जर मकान को भी तुम बर्बाद कर सकती हो। जर्जर दरवाजे जो होती है उसके भी पट तुम फाड़ देती हो, तोड़ देती हो। जर्जर बल्ले जो होती है उसको भी तुम जड़ से उखाड़ देती हो। पेड़ पौधे जो भी होते हैं उनको भी तुम क्रम्बलिंग कर देती हो, यानी कि क्रम्बलिंग का मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रैक्शंस कर देना। कमज़ोर शरीर जो होती है उसको भी, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको भी तुम बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर देती हो। जर्जर जीवन, यानी कि किसी व्यक्ति का जो जीवन जो होता है वो भी तुम बर्बाद कर देती हो। यानी भाई सब देखे होंगे आप लोग कि जब भी हवा तेज़ी से बहती है, तूफ़ानी हवा बहती है, तो जो कमज़ोर लोग जो होते हैं वो चक्कर के मारे गिर पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जर्जर हृदय को भी तुम बर्बाद कर देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और यहाँ पे विंड के साथ गॉड का यूज किया गया है। क्यों? इन सबको वायु देवता और
और तुमने मिलकर कुचल डालती हो। आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि विनोज का मतलब होता है कि ब्लूज ग्रेन ऑफ चॉफ, यानी कि गेहूँ जब दौड़ने लगते हैं उसको दौड़ किया जाता है तो उसकी जो मोटे मोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो कुछ डस्ट वगैरह होती है, उसको हटाने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गेहूँ साफ़ सुथरा निकले। और क्रशिश का मतलब होता है कुचल देना, यानी कि तुम कभी सही करती हो और कभी तुम गलत करती हो। यानी कि हवा का इस्तेमाल वहाँ पे जब गेहूँ दौड़ाने लगता है तो वहाँ पे ग्रेन को साफ़ करने के लिए उसमें से डस्ट निकालने के लिए हवा का प्रयोग किया जाता है और तुम वहाँ पे तुम उन लोगों की मदद करती हो। यू वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। और पोएट हम लोगों से कह रहे हैं और हवा से भी कह रहे हैं कि ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। वो वो जैसे तुम कहोगे वैसा वो नहीं करेगी, यानी कि जैसा हम कहेंगे विंड से वैसा वो विंड नहीं करेगी, उसके विपरीत करेगी, क्योंकि वो हमारी दोस्त नहीं है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए आइए और हम लोग मिलकर मजबूत घर को बनाते हैं, ताकि मजबूत घर बन जाएगी तो कितनी भी तेज़ हवा चलेगी तो वो मजबूती होम पे, स्ट्रॉन्ग होम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकती है। लेट्स जॉइंट द डूड्स फॉर्मली। आइए हम दरवाजे को भी मजबूती से जोड़ें, मजबूत रखें, ताकि कितनी भी तेज़ हवा चले तो इस पर कोई इफेक्ट न पड़े। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। शरीर को मजबूत बनाने की प्रयास करें, एक्सरसाइज करें, शरीर को किसी न किसी तरह से मजबूत रखें कि कितनी भी तेज़ हवा चली तो हम लोग फेस कर सके, विंड को बीट कर सके। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। आइए अपने हृदय को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, अंदर से एक्सटर्नली और इंटरनली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हवा कितनी भी तेज तेज चले हम उसकी सामना फेस कर सके और उसको बीट कर सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये सब करने से हवा हमारी मित्र बन सकती है और बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। हवा जो होती है वो कमज़ोर अग्नि को भी बुझा देती है, यानी कि जब भी किसी घर वगैरह में आग लग जाती है तो हवा जब चलती है तो कमज़ोर आगे जो होती हैं उनको वो बुझा देती है। लेकिन द वाइंड ब्लूज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। यानी कि जब हवा, द विंड ब्लूज आउट वीक फायर्स, जब हवा चलती है तो कमज़ोर अग्नि को भी बुझा देती है, मगर प्रबल ज्वाला को यह और भी प्रचंड बना देती है। यानी कि जब घर में आग लग जाती है तो वो कमज़ोर आग जो होती है उसको हवा चलती है तो बुझा देती है। लेकिन वहीं आग किसी जंगल में लग जाती है, छोटे से आग लग जाती है, यानी कि बहुत कमज़ोर आग लग जाती है और हवा तेज़ी से बहती है तो पूरी जंगल को वो बर्बाद कर देती है, पूरी जंगल में वो आग फैल जाती है। ही हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। इसकी मित्रता अच्छी है। ही वी प्रेज हिम एवरी डे। हम रोज़ इसकी प्रशंसा करते रहेंगे तो ये हमारे साथ वैसा नहीं करेगी। सो आई होप यू गाइज ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इंग्लिश बाबा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को और इस वीडियोस को शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स बने। इस पोएम को लिखे हुए हैं सुब्रमण्य भारती तमिल में, लेकिन तमिल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए कौन? ए के रामानुजम। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।